उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले 6 सीएमओ के ट्रांसफ़र हुए और इन 6 सीएमओ के जो ट्रांसफ़र हुए उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो सियासत है वो गरमाई हुई है। दरअसल इन सीएमओ पर गंभीर आरोप है और एक सीएमओ जो रामपुर में पोस्ट हुई हैं उन पे तो इतना बड़ा गंभीर आरोप है कि आप सुनकर खुद भी एक दो नहीं बल्कि कई सवाल खड़े आप खुद करने पे मजबूर हो जाएंगे। सीएमओ जो अब बन चुकी हैं पहले एसीएमओ थी और उन पर जो तत्कालीन जब वो बागपत में तैनात थी तो खुद डीएम बागपत ने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भाई ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। उसके बावजूद जादुई कलम में इतनी ताकत है कि जिस अधिकारी को एसीएमओ को डीएम ने भ्रष्ट कहा, इनको तैनाती महत्वपूर्ण तैनाती न देने की बात कही, वही एसीएमओ सीएमओ के रूप में रामपुर में पोस्ट हो गई हैं। और जब से ये सूची आई है तब से सवाल खड़े हो रहे हैं, अलग अलग कहानियाँ सामने आ रही हैं। और हमारे साथ मुनिंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के और ख़ास तौर पे स्वास्थ्य विभाग के बारे में नस नस से वाकिफ़ हैं, इसीलिए हमने मुनिंदर शर्मा साहब को आज आप सबके सामने लाए हैं। सर, जिस तरीके से अभी एक लिस्ट आई है 6 सीएमओ की लिस्ट आई है, उसके बाद से एक बड़ा नाम चर्चा में है रामपुर सीएमओ। कहानी क्या है सर? इसमें कहानी कुछ नहीं है। कहानी ये है कि उनके खिलाफ वहाँ के डीएम ने एक डीओ लेटर लिखा था जो प्रमुख सचिव को दिया था, जिसमें उनके तमाम कृत्य जो भी थे भ्रष्टाचार के, और ये कहा था इनको सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन उस पर कार्रवाई ना होके उनको आज सीएमओ बना दिया गया। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार में इतना बड़ा मतभेद कैसे है कि एक आईएएस ये लिख रहा है कि वो भ्रष्ट हैं और शासन उसकी पोस्टिंग सीएमओ के तहत कर दे रहा है। ये समझ से परे है और ये परे कुछ नहीं है। इसमें सब ये दवा माफिया मिलके इनकी पोस्टिंग करा रहे हैं और ये जितने भी सीएमओ हैं कहीं ना कहीं से पैरोकारी होती है। ये आज नहीं, बहुत दिन से देखा जा रहा है और कुछ दवा माफिया ऐसे हैं जो पूरे सरकार पे हावी है। सर, ये बड़ा गंभीर आरोप है, हालांकि तमाम तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, खुद जिलाधिकारी पत्र लिखता है, उसके बावजूद क्या ऐसे अफसरों की पोस्टिंग हो सकती है? ऐसे अफसरों की लगातार पोस्टिंग हो रही है और ऐसे तमाम अफसर अभी भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं विभागीय या विजिलेंस जांच चल रही है, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पता भी है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सर, तो उत्तर प्रदेश में तो कहा था कि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन जो तस्वीर केवल स्वास्थ्य विभाग से सामने आ रही है अभी 2 दिन पहले, वो तो बड़ा हैरान और परेशान करने वाली है। देखिए, कहना कि सब जीरो टॉलरेंस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और सच्चाई तो ये मानिए कि वही लोग हैं, चेहरा बदल के सरकारें बदलती रहती हैं, वही पूरा सिस्टम चला रहे हैं और इसको कोई नहीं रोक पा रहा है। अच्छा, आपने दवा माफिया के नाम बात करी है, तो ये बड़ा गंभीर आरोप है कि दवा माफिया यूपी का जो स्वास्थ्य महकमा है वो चला रहा है। ये बिल्कुल सच है। 1 दशक से ज़्यादा कुछ लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जेल भी रहे और आज भी वही लोग परोक्ष और अपोक्ष रूप से कहीं ना कहीं खुद ना आके अपने नौकरों के नाम कंपनी खुलवा के, अपने सहियों के नाम कंपनी खुलवा के वही काम कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल सच्चाई है और सरकार इसकी जांच कराएगी तो वही पता चलेगा कि जो मायावती जी के समय एनएचआरएम हुआ था उसमें जितने लोग दोषी थे आज भी सबसे ज़्यादा लाभान्वित वही लोग हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, एक बहुत गंभीर आरोप है ये। मैं आरोप नहीं लगा रहा, उन सब के खिलाफ जांचें चल रही हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो उसको फेस कर रहे हैं, उसके बाद कंपनी बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं और वही काम करते हैं। ये सब जगह सबको पता है स्वास्थ्य विभाग। मतलब कहने का ये है आशय आपका कि जो लोग बीएसपी सरकार में हावी थे, जो सपा सरकार में हावी थे, वही सिस्टम, वही लोग बीजेपी सरकार में भी स्वास्थ्य महकमे में हावी हैं। मैं स्वास्थ्य नहीं, सभी महकमे में वही लोग हावी हैं। आप अगर कहीं भी जाएंगे तो यही देखेंगे। अगर और किसी विभाग में जाएंगे तो फिर कभी बात करेंगे, उनके भी मैं आपको नाम बताऊंगा। इनके भी अगर आपको नाम चाहिए तो मैं दस्तावेज और नाम सबके आपको उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास है। लेकिन सर, एक सवाल बड़ा समझ से परे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, जो बातें आप कह रहे हैं,
वो बड़ा अंतर दिख रहा है। नहीं, आप मेरी बातों पे मैं कोई बातें ऐसी नहीं कह रहा जो सरकार को ना पता हो, और सरकार ने तमाम दवा व्यवसायियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और उसके बावजूद भी वो लगातार काम कर रहे हैं और जांच जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। ऐसे दर्जनों लोग हैं। आपने भी खबर लिखी थी, कहीं से फ़ोन फान आया, प्रेशर आया आपके ऊपर? जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो फ़ोन और प्रेशर और ये सब तो आता ही रहता है। इसके बारे में बात करने की है, जिसका जो काम है वो काम वो आदमी करेगा। हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के समय में जो आपकी लेखनी है, बड़ी उसकी तारीफ होती है, तो फ़ख्र महसूस होता है कि भाई आप भी आज वही लिख रहे हैं जो सच हो रहा है, डर नहीं रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं, फ़ख्र महसूस होता है आपको? देखिए, इसमें फ़क्र वाली कोई बात नहीं है। जो काम हमारा है हम ईमानदारी से कर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चाई एक दिन परेशान हो सकती है, झुक नहीं सकती, और सच सबके सामने एक दिन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एक शख्स 6 नौकरियां, यहाँ नौकरी मिल नहीं रही है, वहाँ एक शख्स है 6 नौकरी कर रहा है। तो ये भी एक सिस्टम का फेलियर है। वो भी एक सिंडिकेट है, और वो इतना बड़ा सिंडिकेट है कि लोगों को फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है और उनका रैकेट लोगों को नौकरी ज्वाइन करा देते हैं। सरकार बजट देती रहती है, उसकी कभी किसी को जांच की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब ये प्रकरण सामने आया है तो ये एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी अगर सब विभागों में जांच हो तो ऐसे दर्जनों केस हर विभाग में आएंगे जहां तमाम फर्जी नौकरियां लोग कर रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि जो सीएमओ बलरामपुर हैं, डॉक्टर रस्तोगी, उनका नाम सामने आ रहा है कि बड़ी भूमिका थी उससे। उसके अलावा जो हाथरस के सीएम में हैं उनकी भी संलिप्तता पाई जा रही है, और बाकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी उसकी सबकी मिलीभगत सामने आ रही है। तो ये आपको लगता है कि एक सिंडिकेट काम कर रहा है? नहीं, इसमें मैं सीएमओ की गलती नहीं मानता। यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन किस सीएमओ के सामने किया गया ये एक विषय हो सकता है। और जब एक बार आदमी ज्वाइन कर गया तो बजट जाता है, उसको तनख्वाह मिलती रहती है। कभी कोई जानना चाहता ही नहीं कि ये इसका जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो फर्जी है क्या है। इसकी जांच जिस समय उन्होंने ज्वाइन किया है उस सीएमओ की तो जिम्मेदारी हो सकती है, उसके बाद की तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा देखता हो। चूँकि मनोज जी, सवाल आपसे इसलिए है, बलरामपुर सीएमओ का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तमाम लोग शिकायत लेके पहुंचे उनके पास, उसके बावजूद कार्रवाई न लिख करना, शासन को न बताना, तो क्या आपको नहीं लगता कि बलरामपुर सीएमओ भी दोषी हैं? अगर ऐसा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम लोग उन पर शिकायत लेके पहुंचे और वो लेटर उन्होंने शासन को नहीं भेजा या नहीं लिखा, तो फिर उनकी गलती है। कुल मिलाकर अगर स्वास्थ्य महकमे को आप वरिष्ठ पत्रकार, अगर नंबरिंग की बात हो तो कितना नंबर देंगे जो मौजूदा वक्त में जो हालात हैं, जो तस्वीर है, जो चीज़ें देख रहे हैं आप? देखिए, आपको और मुझे खुद पर शर्म आएगी। इस विभाग में 40 से 50% कमीशन चल रहा है, तो दवा की बात ही मत करिए और फिर गुणवत्ता की बात ही मत करिए। जो हालात हैं, हम जिले में देखें या फिर शहरों में देखें, जो हालात हैं, आपको लगता है कि वाकई में पूरी तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो चुका है? सिस्टम क्लैप्स नहीं कहेंगे, सिस्टम सुविधाभोगी हो गया है। जिसके पास पैसा है उसके लिए सारी सुविधाएं हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं इसको इस तरीके से कहूँगा। दवा माफिया उत्तर प्रदेश में हावी हैं? 100% हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके सारे काम, जितनी भी दवा के ऑर्डर से लेके वहाँ तक सब एक सिंडिकेट काम कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं इतना हावी हो गया है कि इसमें कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। सर, अगर रेट की बात करें तो जो सीएमओ का रेट होता है, चूँकि ये काफ़ी समय से आप देख रहे हैं, क्या रेट होता होगा? कैसे इनका जो काम करने का नज़रिया है वो कैसा होता होगा? देखिए, रेट वेट का तो मुझे नहीं पता क्या रेट होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो लोग ट्रांसफ़र कराते हैं वो लोग उसी की कंपनी को काम देते हैं, और वो मुझे नहीं लगता कि 35-40% से ज़्यादा दवाई पहुंचती हो कभी। अगर 100 रुपये का ऑर्डर है तो 35-40 रुपये से ज़्यादा की दवाई कभी उनके स्टोर में नहीं पहुंचती है। 60 रुपये तो कमीशन में ही चले जाते हैं, कमीशन और उसका दवा विक्रेता दलाल का फ़ायदा। तो जो सीएमओ की पोस्टिंग होती है उसके पीछे दवा माफिया हैं? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से नहीं, ये दशकों से चल रहा है। बदलाव आपको नहीं देखने को मिला? बदलाव देखने को जब ही मिलेगा जब इस सब प्रकरण की जांच हो जाए और वरिष्ठता अनुभव के आधार पर लोगों की पोस्टिंग होने लगे, बिना सोर्स सिफारिश के पोस्टिंग होने लगे, जब ही तो बदलाव आएगा।
कैसे आएगा बदलाव, आप बता दीजिए। तो बदलाव के लिए तो आपको एक फेयर चार्ट बनाना पड़ेगा, जो आदमी जिस पोस्ट के लायक है उसकी अपने आप पोस्टिंग हो जाए। उसके लिए उसको दुनिया भर की सोर्स सिफारिश करानी पड़े, उसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में दवा व्यापारी हावी हैं, दवा माफिया हावी हैं, इसके लिए दोषी कौन है सर, आपको क्या लगता है? इसके लिए दोषी तो सभी लोग हैं, सिस्टम भी दोषी है, और सिस्टम में चाहे उनको आप राजनेता कह लीजिए, चाहे ब्यूरोक्रेट कह लीजिए, सब सुविधाभोगी हो गए हैं और दोषी तो सभी हैं। बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जो दवा माफिया हैं वो हावी हैं और हर तरफ सुविधाभोगी लोगों का वर्चस्व है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं या फिर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी राय रखिए कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से बेपटरी हो गया है। फिलहाल आज इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।